हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीटी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन में दिया कि विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे क्या चल रही है, विपरीत चल रही है, यानी एक इधर से जा रही है, दूसरी हमारी क्या आ रही है, इधर से आ रही है। अब उसने बोला कि एक जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 350 मीटर है। अब इसकी तो हमें पता है, इसकी हमें पता नहीं, तो उसका हम कितना मान लिया, लंबाई हमने एल मान ली। उसने बोला कि जो ये पहली वाली है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली रेलगाड़ी उसकी कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दे रखा। इसे टाइम कितना, एक दूसरे क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, 27 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ जब हमारी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो ये हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 350 प्लस हमारा क्या है, एल। तो यहाँ हमारे 350 प्लस हम क्या कर देंगे, एल कर देंगे, इज इक्वल टू लंबाई स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड हमारी कितनी है, दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 48 और 52 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से हम गुणा करेंगे, इंटू टाइम। टाइम उसे कितना लगता है, 27 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 3 27, 2 से काटेंगे तो हमारा 50 बार चला जाएगा। तो यहाँ देखो 350 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 350 प्लस लंबाई इज इक्वल टू 5 पंजे 25, 25 थी 75, तो हमारा 750 हो गया। अब देखो 750 में से ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी 750 में से अगर हम 350 गए तो हमारा कितना बचेगा, 400 बचेगा। यानी दूसरी ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 400 मीटर आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जो वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो यहाँ चारों भुजाओं का अगर हम योग करें, यानी 4a हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना रखा है, 124 दे रखा। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी भुजा हमें प्राप्त हो गई कितनी, 31 मीटर। मीटर में दे रखा तो ये मीटर में आएगा 31 मीटर। हमें पूछा बताओ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ भुजा स्क्वायर, यानी 31 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी 31 का स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना आता है, 961 आता है। तो यहाँ जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना है, 961 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मैस है 13 है, तो उनका लैसे बताओ। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:11, ये 7:11 हमारा दे रखा है। उसने बोला उनका में से, अगर 7 और 11 का अगर हम में से की बात करें तो में से तो इनका दोनों का 1 होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितनी दे रखी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 13 है। हमें पूछा एलसीएम, तो एलसीएम हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। अब हमें किसका निकालना, यानी 1 यूनिट का मान 13 है, तो 7 गुणा 11 यूनिट का मान कितना होगा, गुणा करेंगे कितने से, 13 से। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91, 91 गुणा 11, तो 91 गुणा 11 तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 1 9 1 10, 9 1 10, 10 की 0। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो सर, तो 13 7 91, तो 91 तो हमारा ये हो गया, गुणा करेंगे कितने से, 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई, 11 का 11 का 1 हाथ से लगा 1, 99 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 1001 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 572 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या हमें निकालनी है। देखो, जो कुल मत हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। कितने, 100%। अब उसे एक को कितने मिले, यानी एक को उसमें से मिले 72%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे 28%। कितने को, 28%। अब देखो 72 और 28 का अगर हम डिफरेंस देखें, हार और जीत का डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, यहाँ सबसे पहले हमें डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा, 44% का। कितना, 44 का। इस 44 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 44 यूनिट का मान दे रखा 572। कितना, 572। अब देखो यहाँ हमारा 44 यूनिट का मान 572, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना, 13 चौका 52, तो यहाँ हमारा 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 13 आ जाएगा। हमें किसका निकालना, हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 गुणा 13 हमारा कितना हो जाएगा, यानी टोटल वोट हमारे कितने होंगे, 1300 हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला कि 7500 रुपए पर निम्न में से किसमें अधिकतम छूट मिलेगी।
यहाँ पॉइंट एक दे रखा है कि 5% और 5%। देखो आप दो तरीका सॉल्व कर सकते हो, या तो 7500 का यूज कर लो, या ना भी करोगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं पॉइंट एक को देखता हूं तो उसमें बोला कि 5% और 5% की दो किरमिक छूट लगती है, तो यहाँ सक्सेस लगाएंगे 5% प्लस 5%, अब किरमिक छूटे तो माइनस आएगा, 5 गुणा 5 बटे हम क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखो यहां से 5 और 5 कितना हो गया, यानी 10 हो गया, माइनस 5 गुणा 5 25, तो 0.25 हमारा हो जाएगा। अब यहां देखो 10 में से अगर हमारे 0.25 हमारा चला गया तो यहां कितना बचेगा, यहां हमारा 9.75 बचेगा, यानी पहली छुट्टियां कितनी मिलेगी 9.75 की मिलेगी। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या दे रखा, दूसरा पॉइंट में उसने बोला कि 10% की एकल छूट है, तो यहां में डायरेक्ट बता रखी है उसने कितने किया 10% की एकल छूट है। पॉइंट नंबर 3 में हमारा क्या दे रखा 8% और 2%, तो यहां 8 प्लस 2 माइनस 8 गुणा 2 बटे हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो 8 और 2 10 हमारा पॉइंट, अब यहाँ 8 दूनी 16 है, तो यहाँ कितना 0.16 हो जाएगा। अब ये 0.16 हमारा क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 0.16 हमें करना पड़ेगा। अब देखो 10 में से अगर हम 0.16 घटाएं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 9.84 हमारा आ जाएगा। देखो पहली कंडीशन में डिस्काउंट कितने का मिलता है 9.75 का, दूसरी में 10% का और तीसरी में 9.84 का। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको मिलेगा, यानी 10% वाले, कितने को 10% वाले को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये दो वाला हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला कि सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो सारा ने बचे हुए काम को अकेला पूरा कितने दिनों में का समय लगेगा उसे करने में। तो यहां उसने बोला कि सारा जो करती है उस काम को 18 दिन में पूरा करती है, कितने दिन में 18 दिन में, और तारा उस काम को कितने दिन में करती है, तारा करती है 15 दिन में। तो यहाँ 18 15 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 18 पंजे 90, 15 छिक्कू 90। अब उसने बोला यहाँ से कि तारा ने 10 दिन तक काम किया। देखो तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो तारा ने 10 दिन तक कितना काम किया, तो ये 10 गुणा तारा की क्षमता कितनी है 6, तो यहाँ 10 दिन में तारा ने 60 यूनिट वर्क कर लिया। तो यहाँ कितना था टोटल हमारा 90 था, 60 उसने कर लिया, तो कितना बचा, यहाँ रिमेनिंग जो बचा वो 30 बचा। इस 30 को कौन करेगी, सारा करेगी, तो यहाँ टाइम हमारा किसका आएगा, सारा का आ जाएगा। सारा का कितना टाइम लगेगा, यानी सारा की क्षमता कितनी है 5, तो 5 छंग 30, तो उसे कितना टाइम लगेगा 6 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का 6 दिन का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि m, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 3, 4 तथा 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहेगा। देखो m क्या है, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो जब उसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता, शेषफल बचता 2, 3, 4 और 5 शेषफल आता है। तो यहां से हम देखेंगे, देखो डिफरेंस सभी का बराबर है, यानी 2 का 2 का 2 का और हमारा 2 का। अब देखो यहाँ 4, 5, 6 और 7 इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं एलसीएम देखूं तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम अगर निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना 420 एलसीएम हो जाएगा। या तो आप ये निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको पता हो कि यहाँ संख्या मुझे निकालनी 420 इंटू में के माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो यहां से हमारा क्या निकल आएगी, वो हमारी संख्या निकल आएगी। अब देखो यहाँ के स्थान पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ हमें पता नहीं कितनी वैल्यू रखनी पड़ेंगे, हमें तो लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लो, यानी 1, 2, 3, 4, यानी 9999। ये क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको हमें किससे भाग करना है, इसे हमें 420 से भाग करना है। देखो जब 420 से इसको भाग करोगे तो यहाँ कितना 4 दूनी 8, यानी 2 बार चला जाएगा, तो ये कितना 840 हो जाएगा। कितना 840 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 9 बचा, और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, यानी 159 आ गया। उतारा 9, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 23 बार चला जाएगा। कितनी बार 23 बार। तो यहाँ 20 दिया 60 और 4 दिया 12, तो यहाँ कितना आ गया 1260 आ गया। अब 1260 में देखो ये जो के है, ये के की वैल्यू हमें पता चल गई, के हमारा कितना है 23 है।
तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं कि के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 23 हमारी यहाँ से आ जाएगी। कितनी, 23 आ गई। अब 420 गुणा हम कर देंगे कितने से, 23 से। अगर आप वैसे रख के देखते तो हमारा काफ़ी टाइम लगता, और माइनस करेंगे 2 से। अब देखो 420 में 23 की मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, 420 और हमारा 23। अब देखो 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो को छोड़ो, जीरो को हम बाद में लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 16 का 6, हाँ से लगा 1, हाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो यहाँ हमारी कितनी आ गई, यहाँ हमारी संख्या मल्टीप्लाई करने पर 9660 आ गई। कितनी, 9660। तो ये हमारी 9660 माइनस करेंगे 2 तो हमें संख्या मिल जाएगी। अब देखो यहाँ 2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यानी 5। तो वह संख्या कितनी मिल गई, 9658 मिल गई। क्वेश्चन में हमें बोला कि m को 9 से विभाजित किया था। देखो 9 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 9 का विभाजित तो नियम हमारा क्या कहता है कि इनका योग हमारा क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें 8 + 6 तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 5 19। अब देखो 19 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, शेष हमारा कितना मिलेगा, शेष हमारा 1 मिलेगा। तो 1 ही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 संख्या का औसत 30 है, यदि उनमें से संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 5 संख्या है, 5 संख्या को जो औसत हमारा दे रखा वो कितना है, 30 है। तो यहां से योग निकाल सकते हैं। योग हमारा कितना आएगा, इन 5 संख्याओं का हमारा 150 हो जाएगा। यदि एक संख्या निकाल दी, अब 5 टोटल थी, एक निकाल दी तो हमारा कितना बचा, 4 बचा। इनका औसत कितना है, औसत हमारा 31 है। अब देखो 31 गुणा 4, तो योग कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी योग चारों का हमारा कितना है, 124 हो जाएगा। हमें पूछा निकाली गई संख्या। अब निकाली गई संख्या हमें पूछी तो हम 150 में से अगर 124 निकालेंगे तो यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, निकाली हुई संख्या आ जाएगी। तो यहाँ कितना, 26 आ जाएगा। तो 26 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया है कि 360 रुपए में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो आप 2 तरीका सॉल्व करोगे, या तो आप पहले सीपी निकालोगे, सीपी के बाद एसपी निकालोगे, या डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमें डायरेक्ट एसपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 360 रुपए में कालीन बेचता है, कितने में, 360 में। तो उसे क्या होता है, 10% की हानि होती है। 100 में 10% की हानि हुई तो उसे कितना, 90 में। अब उसने बोला कि 20% का लाभ कमाना, तो 20% का लाभ कमाना तो उसे बेचे कितने में, 120 में बेचेगा। तो यहाँ हम काटेंगे 9 × 36 तो हमारा 4 बार जाएगा, 12 × 48 तो हमारा कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। कितना, 480। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है तो विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। देखो आप 2 तरीका सॉल्व कर सकते हो, या तो एलिगेशन लगा दोगे या हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले डायरेक्ट सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करना है। उसने बोला कि हमने मान लिया क्या, मिश्रण में x लीटर क्या दूध मिलाया जाता है, कितना x लीटर उसमें दूध मिलाया जाता है। तो यहां हमारा कितना है, 80 लीटर दूध है। कितना, 80 लीटर दूध है। 80 में 60% दूध, तो शेष कितना, जब 60% दूध है तो अन्य हमारा कितना, 40%। तो 40% हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमने कितना माना, x लीटर दूध मिलाया, कितना, 80 में x और मिला दिया तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हमारा 80% बनाने के लिए कितने दूध मिलाना चाहिए। तो 100 में से 80% बनाना तो बचा कितना, 20%। तो गुना कितने से करेंगे, 20/100 से करेंगे। अब देखो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, यहाँ 8 दूनी 16, 160 इजिकल टू 80 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना, 80 + x हो जाएगा। अब देखो 80 इधर जाएगा तो 160 में 80 गए तो 80 बचेगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 80 लीटर आ जाएगा। कितना, 80 लीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड मेथड हमारा क्या था, एलिगेशन। अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखो एक तो हमारा होगा सॉल्यूशन मिल्क। क्या होगा, सॉल्यूशन मिल्क। ये हमारा सॉल्यूशन मिल्क हो गया, और ये हमारा हो गया प्योर मिल्क। तो यहाँ प्योर मिल्क हम लेंगे। अब सॉल्यूशन मिल्क कितना है, 60% है। कितना, 60% हमारा सॉल्यूशन मिल्क है। और प्योर मिल्क कितना है, प्योर मिल्क हमारा होता है 100%। कितना, 100% हमारा प्योर मिल्क होता है। अब यहाँ जो मिश्रण होगा वो कितना, 80% बनाना है। कितना, 80%। तो ये हमारा 80%। तो एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन लगाने में कितना आएगा, यानी देखो यहाँ 20 बचेगा, यहाँ भी 20 बचा और यहाँ भी 20 बचा।
तो अब इनको अगर हम रेशो में देखें तो रेशो में कह सकते हैं 1:1, कितना 1:1। अब उसने बोला कि यदि 80 लीटर दूध में, कितने में 80 लीटर दूध में, यानी जो हमारा कौन सा दे रखा, ये 80 लीटर जो है वो सॉल्यूशन मिलता है, यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना 80 है, 1 यूनिट का मान 80 है, तो इस प्योर वाले का भी 1 यूनिट का मान कितना 80 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि दे हमें रखा है ये और पूछा हमसे प्योर वाला, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखो यहां हमारा व्यास दे रखा, त्रिज्या हमारी क्या होगी, त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 42 का आधा यानी 21 सेंटीमीटर, कितनी 21 सेंटीमीटर। अब यहां जो हमारा जो लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, यहां अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करोगे तो यहां पाई आर एल होता है, कितना पाई आर एल होता है। जो क्वेश्चन में कितना रखा 990 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, तो यहाँ पाई के अगर मान रखें तो 22/7 होता है। आर के मान कितना आ गया, आर हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया, इंटू एल हमें निकालना इजिकल टू 990 हो गया। अब देखो 22 से अगर मैं काटूं तो 22 से मेरा कितनी बार जाएगा, 22 से अगर मैं काटूं तो 11 से 11 दूनी 22, 11×99, तो यहाँ 45 बार चला, कितनी बार 45 बार। 7 से अगर मैंने काटा 7 या 21, 3 से काटेंगे कितनी बार 15 बार। तो यहाँ जो तिर्यक ऊंचाई आएगी यानी लंबाई, जो हमारी तिर्यक, उसने क्या पूछा, हमारी तिर्यक जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, एल बराबर 15 मीटर सेंटीमीटर आएगी, कितनी 15 सेंटीमीटर आएगी। तो यही हमारा पूछा था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। अब बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3/4, तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, कितना 3/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब गुणा 20 प्लस 16/2, तो भागा तो बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे 1/3 तो 1/3, ऑफ का मतलब गुणा यानी गुणा 12 प्लस कितना 2/5, तो हमारा 2/5, ऑफ 25 का मतलब गुणा 25। अब हमें से क्या करना, सॉल्व करना। तो 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 दिया 15, यहाँ 2 8 16, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 8 हमारा बार जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 तो 14, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 15 में 14 का 1 बचा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4, 3 और 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। देखो यहां उसने हमें क्या दे रखा, उसने हमें दे रखा कि 25 पैसे, कितने 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए। इनके सिक्कों की संख्या कितनी है 5, 4, 3, 1, यानी 5, 4, 3 और हमारी कितनी है 1 हमारी। तो अगर मैं इन सभी का रुपए में बनाऊं तो 25 पंजे 125, तो रुपए में का बनाऊंगा तो कितने 125 पैसे आए, भाग 100 से करेंगे तो यहाँ 1.25 रुपए आ गए, प्लस यहाँ 5 चौक 20, 200 पैसे, तो 200 पैसे 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 रुपये आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 रुपये, प्लस 5 एकम 5 रुपये। तो टोटल हमारा कितना 6 और 5 11, 11 2 13, 13 14, यानी 14.25 रुपये हमारे आ गए। क्वेश्चन में कितना रखा 285 दे रखा, कितना 285। अब ये 285 कितने की वैल्यू है, ये 14.25 की वैल्यू है। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा कितना पॉइंट हट जाएगा। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 से काटूंगा कितनी बार 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे तो 20 बार चला जाएगा। 285 से 285 कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। हमसे उसने पूछा 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर। अब देखो 25 पैसे कितने हैं 5, तो यहाँ हमारा 1 यूनिट का मान 20, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 गुना 20, तो हमारा 100 हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा। और 1 यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 1 है, तो 1 है
तो 1 गुना कितना, 1 गुना 20, तो 20 एकम 20। हमें उनका अंतर निकालना, तो अंतर निकालना तो 100 में से 20 गया तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला किसी वस्तु को 15% लाभ तथा 17% हानि पर बेचे जाने से विक्रय मूल्य का अंतर 96 रुपए है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि है, तो हम दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 15 और 17, 15 और 17 हमारा कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। कितना, यहाँ हमारा 32% हो जाएगा। तो 32% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है, 32% की वैल्यू दे रखी है 96। जब 32% की वैल्यू 96, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 1% की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। हमें कितने का निकालना, 100% की वैल्यू निकालनी है। 100 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब उसने बोला उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया कितना, ये हमारा 100%, तो ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 100%। तो कोई भी कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। हमें क्या करना है, 10% का लाभ कमाना, तो हमें 110 में बेचना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 330 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई राशि प्रति वर्ष निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 500 रुपए तथा 7 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है। तो राशि ज्ञात करिए। देखो हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना, राशि निकालना। कोई राशि 5 साल में कितनी आती है, 500 रुपए। कितनी, 5 साल में, यानी साल कितने लगे, 5 साल। और वही राशि 7 साल में कितनी आती है, अगर हम 7 साल की बात करें तो 600 रुपए आती है। यानी इन दोनों का अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितने का मिलेगा, 100 रुपए का मिलेगा। अगर टाइम के गैप की बात करें तो गैप कितने का है, 2 साल का। यानी 2 साल में 100 रुपए का ब्याज, तो 1 साल में कितने का हो जाएगा, 1 साल में 50 का, 1 साल में 50 का। अब 5 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 5 गुना 5 यानी 25, यानी 250 रुपए का ब्याज मिलेगा। हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा ब्याज है। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज निकाल दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 500 में से 250 गए तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अंडर रूट, देखो अच्छा सवाल है, ये लिखा अंडर रूट कितना, 4600 प्लस अंडर रूट में हमारा कितना रखा है, 540 प्लस अंडर रूट में हमारा कितना है, यहाँ अंडर रूट में हमारा 1280 है, प्लस यहाँ अंडर रूट में हमारा कितना, अंडर रूट में 250 है, 250 प्लस सभी पर अंडर रूट हमारा कितना है, अंडर रूट में हमारा 36 है। ये हमारा दे रखा। अब देखो जब ऐसे सवाल आता है तो इसको कहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो अंडर रूट 36 को अगर बाहर निकालेंगे तो किसका होता है, 6 का होता है। तो यहाँ मैं हटाता चला जाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 250 और प्लस 6 तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब 256 जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, देखो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो ये 256 हमारा किसका होता है, 16 का इसमें होता है। तो यहाँ अंडर रूट से निकल के आएगा तो ये हमारा 16 बचेगा, तो यहाँ हमारा 16 आ जाएगा। अब हम 16 इसमें ऐड करेंगे, तो 16 ऐड करेंगे तो 1200, यानी 1280 प्लस 16 तो ये कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। कितना, 1296। अब 1296 किसका स्क्वायर होता है, देखो 1296 हमारा जो होता है 36 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ किसका आएगा, 36 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम ऐड क्या करेंगे, 36 ऐड करेंगे। जैसे ही हम 36 यहाँ पर ऐड करा, 36 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 4 3 7 और यहाँ 5, तो 576। अब देखो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारा ये हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमारा सॉल्व करने के बाद हमारा सिर्फ ये बचा। अब इस पोर्शन को हमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4600 प्लस 2400 तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 4624 आ जाएगा। कितना, 4624 आ जाएगा। अब देखो 4624 ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 68 का स्क्वायर होता है। कितने का, 68 का स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 68 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश की वर्तमान आयु वर्षों में है। देखो एक तरफ हमने क्या लिखा, एक तरफ लिखा रमेश और एक तरफ हमने क्या लिखा, सुरेश लिखा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में उसने बोला रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। तो 3 गुना बड़ा है तो इसको 3 और इसको हमने कितना 1 लिखा। तो यहाँ कुछ मान लेते हैं 3x और यहाँ 1x, यानी 2 वर्ष बाद। अब देखो 2 वर्ष बाद तो इनकी एज भी बड़ी होगी। तो ये कितना, रमेश कितने का होगा, 3x प्लस 2 साल का होगा। और ये कितने का हो जाएगा, ये हमारा x प्लस 2 वर्ष का यहाँ से हो जाएगा।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा है, यानी 3x प्लस 2 इजिकल टू क्वेश्चन में कितना रखा है, x प्लस 2 इंटू 2। ये हमसे उसने बोला है। यहां से सॉल्व करेंगे 3x 2 की मल्टीप्लाई 2x इधर जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा इजिकल टू 2 दूनी 4, 2 इधर जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमसे उसने पूछा क्या है कि बताओ रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 3x। x की वैल्यू कितनी है, 3। x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 3 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 6 हो जाएगा। कितना, 6 वर्ष हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला कि यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि हमारा कितना 39 अनुपात 117 समानुपात 17 अनुपात y। हमें y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू निकाली अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ 117 गुणा हमारा कितना 17 आ जाएगा। जब यहाँ हम 39 गुणा y करेंगे तो यहाँ 39 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ y की वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी। अब देखो 9 3 27, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 17 3 51, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 51 मिल गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है तो वह धनराशि कितनी है। देखो रेट हमारे दे रखे 9%, कितनी 9%, और टाइम उसने कितना रखा, टाइम उसने रखा 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 9 + 9 18, 9 गुणा 9 81, यानी 18.81, कितना 18.81% हो जाएगा। कितना 18.81 हो जाएगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 3762 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी 18.81 की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें धनराशि चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल निकल के आएगा। ये देखो 1881 से कितना गुना है, 2 गुना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 20,000, कितना 20,000 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या में गुणा किया, तो उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखो हमें क्या लिखना है, त्रुटि परसेंट हमें निकालना है। देखो 5/4 कितने से, यानी गुणा करनी थी 5/4 से, उसने गलती से कितने से कर दी, 4/5 से कर दी, 4/5 से। अब यहाँ हम संख्या को मान लेंगे, यानी 5 चौको 20, हमने संख्या कितनी मान ली, 20 मान ली। अब 20 को 5/4 से अगर गुणा करें तो 4 पंजे 20, 5 गुना 5, तो यहाँ कितनी आएगी, 5 गुना 5 25 हो जाएगी। यह 5 चौको 20, 4 चौक 16, यानी गुणा करनी थी 25 से, कर कितनी दी, 16 से कर दी। तो यह डिफरेंस कितने का आया, 9 का आया। अब हमें क्या निकालना, त्रुटि प्रतिशत निकालना। त्रुटि कितने की हुई, 16 की हुई, और गुणा करेंगे 25 की। देखो यहाँ उसने त्रुटि परसेंट निकालना। अब त्रुटि परसेंट निकालने के लिए हमें गुणा कितने से करनी पड़ेगी, यहाँ हमें नीचे भाग करना है 25 से। गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो 25 से अगर भाग करेंगे कितनी, 25 चौका 100, 9 चौक 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36% क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।